बलूगत, जिसको हम अंग्रेजी में प्यूबर्टी भी कहते हैं, जिसमें हार्मोनल तब्दीलियां आएंगी। इसकी एज वेरी करती है, लड़कों में ज़रा कम वेरी करती है, अमूमन 13 से 15 साल होती है। लड़कियों में 11 से 14 साल हो सकती है। लड़कों के चेहरे पे दाढ़ी मूछें आती हैं, आवाज़ भारी हो जाती है, लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है। तो जिसकी तरबियत होनी है या जिसका ख्याल रखा जाना है उसको उस प्लान में शामिल तो करें। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बलूगत जिंदगी का एक इंतहाई अहम मरहला होता है। बलूगत के दौरान बच्चों में हार्मोनल चेंजेस आते हैं और उन्हें मुतादिद ज़हनी, जिस्मानी, जज्बाती और नफ्सियाती तब्दीलियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान बच्चों के मिजाज और मूड्स बार बार तब्दील हो रहे होते हैं। डिप्रेशन, ज़हनी बेचैनी, जारहाना रवैये और कभी कभार जिस्मामत को लेकर बच्चों में एहसास कमतरी का सामना हो भी सकता है। आमतौर पर माशरे में देखा जाता है कि अक्सर वालिदैन बच्चों से बात करते हुए झिझकते हैं। इन्हें आम सी समझाने वाली बातें भी समझा नहीं पाते। बच्चे अपने दोस्तों, मोहल्ले के लड़कों, कज़न, मोबाइल और कंप्यूटर से बहुत कुछ सीख लेते हैं, मगर उनकी तरबियत नहीं हो पाती। और अहम मरहले में वालिदैन का किरदार बहुत ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में आगाही ना होने के बराबर है इस तरह की चीज़ों पर। और अक्सर वालिदैन को बलूगत के दौरान बच्चों की तरबियत कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। बलूगत है क्या? हार्मोनल तब्दीलियां ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर किस तरह असर डालती हैं और ज़िंदगी के इस खास मरहले में वालिदैन की क्या जिम्मेदारियां हैं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि बलूगत होती क्या है और इसका आगाज़ किस उम्र से हो जाता है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखें, एक इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। सो बलूगत, जिसको हम अंग्रेज़ी में प्यूबर्टी भी कहते हैं, उसका जो सेक्शुअल साइकिल है लाइफ का, जिसमें हार्मोनल तब्दीलियाँ आएंगी और जो सेक्शुअल ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होंगे, सेक्स हार्मोन्स की सर्ज आएगी और वो लाइफ के एक नए फेज़ में दाखिल होगा या होगी। इसकी एज वेरी करती है, लड़कों में ज़रा कम वेरी करती है, अमूमन 13 से 15 साल होती है। लड़कियों में 11 से 14 साल हो सकती है और आजकल 10, 9, 8 साल में भी, जिसको हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं, कि वक्त से पहले बलूगत आ जाती है, जो किसी बीमारी की वजह से भी हो सकती है और आजकल नॉर्मल स्पैन भी थोड़ा सा वाइड होता जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसकी रीज़न ग़ज़ा भी एक बड़ा अहम रोल प्ले करती है। हमें ये बताइए, प्यूबर्टी के दौरान होने वाली हार्मोनल जो चेंजेस है वो बच्चे पर, हमारी यूथ पर ज़हनी और जिस्मानी असरात भी मुरतब करती है। वो किस किस्म के असरात होते हैं जो उसके बिहेवियर में रूनुमा होते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जब प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है, साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी आते हैं। जिस तरह लड़कों के चेहरे पे दाढ़ी मूछें आती हैं, आवाज़ भारी हो जाती है, लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है। तो इसके बहुत सारे असरात होते हैं। सबसे पहले तो कई दफ़ा शेम आती है। जब नॉलेज नहीं होता ना, तो बच्चे समझते हैं पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। गिल्ट आता है, वो समझते हैं हमारा कोई कसूर है इसमें। डिस्गस्ट आता है, गंदगी का एहसास होता है। कई बच्चों को खुद से नफरत होना शुरू हो जाती है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो अगर उनको टाइम पे नॉलेज दिया जाए, पेरेंट्स की तरफ से भी, स्कूल की तरफ से भी, सोसाइटी की तरफ से भी, एक जो बड़ा टैबू है ना कि सेक्स एजुकेशन किस एज में होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। वो इंडिया की एक फिल्म भी थी शायद, OMG, ओ माई गॉड, जिसमें वो अदालत में केस भी चलता है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन कैसे इम्पार्ट करनी चाहिए और किस लेवल पे करनी चाहिए। तो इसको पूरी दुनिया में एक बहुत हॉट मौजू भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि बलूगत के दौरान बच्चों को किन पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है? कुछ का जिक्र तो आपने किया, साथ ही ये भी फरमा दीजिएगा कि जो वालिदैन हैं उन पर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं, उन्हें किस तरह से बच्चों को हैंडल करना चाहिए इस फेज में? देखिए, मैं अक्सर एक नज़म के टुकड़े से समझाता हूँ, बढ़ते हुए बच्चों पर खुलती हुई दुनिया है। खुलती हुई दुनिया का हर बाब तमाशा है। माँ बाप की सूरत तो देखा हुआ नक्शा है और देखे हुए नक्शे का हर रंग पुराना है। बच्चे इवॉल्व हो रहे हैं, बच्चों को नयापन चाहिए, माँ बाप वहीं पे फंसे हुए हैं। और एक इस मुल्क में जो ट्रांस जनरेशनल ट्रॉमा का कॉन्सेप्ट है ना, चूंकि हमारे साथ ये हुआ तो हम भी बच्चों के साथ ऐसे ही करेंगे। टीचर्स भी यही कर रहे हैं, पेरेंट्स भी यही कर रहे हैं। हमारे एक जानने वाले थे, उनके घर 2 गाड़ियां खड़ी होती थी, लेकिन वो कहते थे चूंकि मैं अपने बचपन में पैदल स्कूल जाता था तो मेरे बच्चे भी पैदल स्कूल जाएंगे। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, अगर पेरेंट्स उधर ही अटके रहेंगे और एवॉल्व नहीं करेंगे तो फिर बढ़ते हुए बच्चों पर तो खुलती हुई दुनिया है और वो उसी में इंटरेस्टेड होंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि जब प्यूबर्टी के अंदर कोई भी बच्चा होता है तो उसके मूड चेंज हो रहे होते हैं, मिजाज में चिड़चिड़ाहटपन आ रहा होता है, एग्रेशन आ रहा होता है, वो बच्चा आज़ादी चाह रहा होता है, मांग रहा होता है, अपनी मर्जी करना चाह रहा होता है। कहीं ना कहीं वालिदैन का रवैया बड़ा अजीब सा होता है उस हवाले से। एक तो इस हवाले को एक्सप्लेन कर दीजिए और साथ ही साथ जिनकी सिर्फ
पेरेंट्स के अंदर माँ उनको देखभाल कर रही है और वालिद जो है किसी बैरून मुल्क में जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो जाहिर बात है वालिद तो दूर हैं, वो नहीं समझा पाएंगे। उस टाइम पे माँ के क्या जज्बात होते हैं और वो किस तरह की मुश्किल के अंदर होती है कि वो कैसे अपने बच्चे को टैकल करे, डील करे। तो ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि हम सारों को पता है इस वक्त बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं, उनकी फैमिलीज पीछे हैं। और आपने माँ की मुश्किल का जिक्र किया, मैं आपको बच्चे की मुश्किल का बताता हूँ। मेरा एक पेशेंट था, ही वाज 10-11 ईयर ओल्ड। उसके वालिद साहब पुलिस में थे और कराची में थे, माँ उसकी इस्लामाबाद में थी और दादा उसके साथ बहुत प्यार मोहब्बत करते थे। दादा का इंतकाल हो गया और माँ चूँकि सिंगल पेरेंट थी, पुलिस वाले की बीवी थी और बहुत सख्त थी। बच्चे के दिमाग में इतनी टेंशन इकट्ठी हुई कि टेंशन से उसकी दोनों टांगें पैरालाइज हो गई, जिसके पीछे कोई फिजिकल कॉज नहीं था, टेंशन थी। जब उसको एक्सप्लोर किया गया, हाइंडसाइट में देखा गया, तो पता लगा कि जो माँ की सख्ती है और एक बेजा सख्ती है, जो उसकी अपनी परेशानी थी कि बाप दूर है, लड़का है। अच्छा, लड़कियों को पालना माएँ समझती हैं आसान होता है, वो अंदर होती हैं, लड़कों ने बाहर जाना होता है। फिर उसके वालिद को बुलाया, उस फैमिली को रीयूनाइट कराया, माँ की सख्ती को थोड़ा कम कराया, वो बच्चा आराम से चल फिर रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इतनी अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है और दूसरे पेरेंट की एब्सेंस को कॉम्पनसेट करने के लिए सख्ती करना है, वो उस एग्रेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेगा और कुछ अरसे के बाद बच्चा वही एग्रेशन, डॉक्टर साहब, वही मारपीट, वही डांट जो वापस एग्जाम्पल के साथ जो आपने अभी बताई है बड़ी ज़बरदस्त थी। इसके साथ ही एक सवाल नथी होता है कि फिर बलूगत के दौरान वालिदैन की जानिब से बच्चों को फ्रेंडली माहौल फराहम करना कितना ज़रूरी हो जाता है ताकि बच्चे वालिदैन को अपने मसाइल बिला झिझक शेयर कर सकें, और ये किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है? देखिए, आप लोग कहते हैं ना बच्चों की तरबियत होनी चाहिए या बच्चों का ख्याल रखा जाना चाहिए। सो जिसकी तरबियत होनी है या जिसका ख्याल रखा जाना है, उसको उस प्लान में शामिल तो करें। सही। सो फ्रेंडली का वर्ड अगर हम यूज़ करें, बहुत से लोग कहते हैं जी माँ बाप दोस्त नहीं हो सकते। चलें, मान लिया दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन माँ बाप होते हुए अपने वर्टिकल मॉडल को थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल तो कर सकते हैं कि वो बच्चा जो अपनी सेक्सुअल चेंजेस, अपनी अर्जेस, अपनी एग्रेशन, अपने जहन में आने वाले एग्जिस्टेंशियल सवाल, 12, 13, 14 साल के बच्चे मेरे पास आते हैं आजकल रिलीजन को लेके एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के साथ। प्यूबर्टी आती है ना, चेंजेस आते हैं, मैच्योरिटी आती है। वालिदैन उनको एड्रेस करने को तैयार नहीं। फिर जब वो बाहर से एड्रेस करवाते हैं तो उनको फिर और तरह के जवाब मिलते हैं और फिर इनअप्रोप्रिएट टच आता है, सेक्सुअल अब्यूज़। आप अपना सेक्सुअल मसाइल लेके किसी अजनबी के पास जाएंगे तो वो तो आपको एक्सप्लॉइट करेगा। आप वल्नरेबल एडल्ट हैं, तो अपने बच्चों को वल्नरेबल होने से बचाएं अगर आप घर में ही उनके साथ एक हॉरिजॉन्टल मॉडल अपनाएंगे तो। बिल्कुल। आखिर में डॉक्टर साहब बताइएगा, जाहिर बात है आपने जो एजुकेशन है बैरून मुल्क से हासिल किया है, फिर वहाँ पे आपने काम भी किया है, एक्सप्लोर किया, लोगों से बातचीत की, आपको पता है कि लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं। मुझे ये बताइए कि मगरबी मुमालिक में बच्चों को किस तरह ट्रीट किया जाता है प्यूबर्टी के दौरान, क्या कारकर्दगी, क्या तरीक़ेकार है? मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैं पहली दफ़ा बाहर गया, तो मैंने MBBS कर लिया हुआ था, आई वॉज ए डॉक्टर, और मैं यूथ हॉस्टल्स में ठहरा एक टूरिज़म के दौरान। तो मैंने देखा कि 16, 17, 18, 19 साल के बच्चे बैक पैक लगा के खुद 6 महीने मैकडोनल्ड में काम करके दुनिया एक्सप्लोर करने पे निकले हुए हैं। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा यार हमारे साथ क्या होता है कि पहले मैट्रिक करो, फिर FA करो, फिर MBBS करो, फिर शादी करो, बच्चे करो, तो हम वो चीज़ें तो एक्सप्लोर ही नहीं करते। सो बच्चों के साथ एक हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अब ये भी याद रखें कि कोई मॉडल परफेक्ट नहीं है। वेस्ट का मॉडल भी परफेक्ट नहीं है, उसमें भी मसाइल हैं। हमारा मॉडल भी परफेक्ट नहीं है पेरेंटिंग का, उसमें भी मसाइल हैं। सो एक दरमियान का रास्ता कि बच्चों से कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद पर। अच्छा, माएँ आजकल आती हैं फ़ोन को डिसक्रेडिट करती हैं। भाई अब फ़ोन बच्चों की डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अहम बात की है कि पेरेंट्स को दरमियान का रास्ता अपनाना होगा अगर तो वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं और उनको फ्रेंडली माहौल देने के लिए, ताकि बच्चा एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ फल फूल सके और अपनी जिंदगी बेहतर एंजॉय कर सके। बहुत शुक्रिया आपका। फ्रेंड्स नहीं बन सकते तो कम से कम शेयरिंग तो कर सकते हैं ना, आप इस काबिल तो करें कि बच्चा आपके साथ शेयर करे, ट्राई कर सकते हैं।